हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। चैनल पे बहुत देर बाद आया हूँ मैं। मेरा क्या था, किधर था मैं, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छी चीज लेके आया हूँ, जो कि है इंजीनियरिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया के अंदर, वो आज आपको सब चीजें पता चलेगी। तो वेलकम बैक टू कृष्णा सबका चैनल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम जानने वाले ओवरव्यू ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एलिजिबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और किसी को ये सब चीजें नहीं हो रही स्टेट लेवल या फिर जेई मेंस, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव हम लाए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी। ये मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये चीजें बिल्कुल इग्नोर नहीं होगी, तो बनी रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए, तो हमारे पास है जेई मेंस बाय एनटीए, जेई एडवांस कंडक्टेड बाय आईआईटीज। तो आईआईटीज कंडक्ट करती है बच्चों जेई एडवांस की एग्जाम। इसका खौफ इसीलिए तो है क्योंकि आईआईटीज कंडक्ट करती है। एनटीए चुन्नू मुन्नू सी बॉडी, तो इसका ऊपर कोई ध्यान देगा नहीं। तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आफ्टर जेई एडवांस, इट्स बिट्स पिलानी बिट्सैट। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है। अगर आईआईटी में कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, तो बिट्स पिला नहीं जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आ जाए स्टेट एग्जाम के ऊपर, तो एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र में बहुत वेल नोन कॉलेजेस है, लाइक सीओईपी, ओके, वीजेटीआई, इन सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है एमएसटी सीईटी, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद आती है केसीईटी, तो कर्नाटका की एंट्रेंस एग्जाम है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस इसके अंदर, आपको भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। इसके बाद डब्ल्यूबीजेई, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। अगर 16,000 की फीस में पढ़ना चाहते हो, आ जाओ, मिल जाएगा, यहीं पे एडमिशन मिलेगा 16,000 में, पूरी इंजीनियरिंग खत्म। और एक एक 1.5 करोड़ के भी पैकेजेस लगते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये केरला वाली सीईटी एग्जाम है, मतलब केरला की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद अपना जो साउथ इंडिया में एपी वाला है, और तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट की जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो है। उसके बाद हॉट टॉपिक, ओए, कौन सा वाला, ये वाला हॉट टॉपिक, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डब्ल्यूबीजेई, मतलब वीआईटी की वेल नोन, वीआईटी सबसे ज्यादा नोन है। सबको कंप्यूटर साइंस मिलेगा जी, तो जाना है तो वीआईटी जाओ, सबको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। तो वीआईटी ट्रिपल ई नाम की एग्जाम है, जिसके अंदर प्राइवेट एग्जाम रहती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जो कि होता है प्राइवेट कॉलेज वीआईटी। और वीआईटी कहाँ पे है? वीआईटी वेल्लोर में है, भोपाल में है, ऐसे बहुत सारी जगह वीआईटी की ब्रांच आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एसआरएमजी, वेल नोन है, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। मणिपाल, ओके, मणिपाल इंस्टीट्यूट, सबको पता है मणिपाल बोले तो वो वीडियो याद आता है, कौन सा वाला, वो ये नहीं देखते हैं। तो कॉमेट के ये भी एक एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये भी है, इतने सारे हैं। तो देखो, अलग अलग लेवल में अभी आते हैं जेई मेंस के ऊपर। जेई मेंस कंडक्ट करता है एनटीए। 2 ईयर की, मतलब 2 सेशन रहते हैं पर ईयर, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट। और सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जैसा कि आप सब लोगों ने दिया होगा। बोलो हाँ या ना भाई। तो ये है, 3 घंटे की एग्जाम होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 300 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 300 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके बाद सीट्स कहाँ पे, इससे एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हो, तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, उसके बाद सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ले सकते हो। इसको जीएफटीआईज भी कहा जाता है और सीएफटीआईज भी कहा जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं है जी। तो यही 30 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के लिए फॉर फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फॉर मैथ्स। अगर पॉजिटिव आंसर आया, तो पॉजिटिव 4 मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पॉजिटिव 4 मिलेंगे। अगर नेगेटिव आया, तो -1 तो मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जेई एडवांस, हर किसी का सपना, आईआईटी अपना। ओके, तो ऑर्गेनाइज बाय आईआईटीज, और एग्जाम जो कंडक्ट होता है आईआईटीज के बिटवीन ही कंडक्ट होता है। मतलब आज आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है, तो उसके बाद आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करेगा। इस तरीके से जी बनते रहता ही है। पेपर पैटर्न रहता है,
पेपर वन और पेपर टू देना जरूरी है, उसके अलावा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको आईआईटी का बैकगेट जानना है तो आ जाओ, मैं बता दूंगा। अगर कम भी मार्क्स आए तो आईआईटी में आप जा सकते हो। कैसे जा सकते हो बताएंगे आने वाले वीडियोस में, तो बने रहिए। तो सीट लगभग 17,000 के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कट ऑफ भाई मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। ड्यूरेशन 3 घंटा होता है फॉर वन पेपर। अगर दो पेपर है तो मतलब 6 आवर्स होंगे। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड रहता है। और एलिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ये है, 2.5 लाख के अंदर आना पड़ेगा जेई मेंस के। उसके अंदर भी कैटेगरी का डिवीजन रहता है जी, पता है। तो अगर आपको जेई एडवांस देना है जनरल कैटेगरी से, आपकी रैंक आनी चाहिए 70,000 के बीच में, तभी आप एग्जाम दे सकत हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, अगर बाप कॉलेजेस चाहिए तो आ जाओ। महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक कॉलेजेस है। सीओईपी, सीओईपी, विजेटीआई और बहुत सारे हैं। मतलब स्टेट लेवल फॉर मतलब कैसे रहता है कि जो एनआईटीज का लेवल है वही कॉलेजेस के लेवल यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है बहुत सारे। केसीईटी, केसीईटी ऑफलाइन मोड में रहता है ओनली फॉर द स्टेट कोटा स्टूडेंट। डब्ल्यू भी चाहिए रहता है वेस्ट बंगाल जेई, और ऑफलाइन मोड में रहता है पीसीएम आता है। पीसीएम तो उसके अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है। बेस्ट कॉलेज, अगर कम पैसे में बहुत कुछ करना है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी इज बेस्ट। अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र और तेलंगाना सीईटी, मतलब जो भी है सीबीटी मोड में रहता है। पीसीएम पीसीबी के अंदर आता है। फिर केरला का आता है केरला सीईटी, सीबीटी मोड वही पीसीएम पीसीबी। और कंडक्ट करने वाली बॉडी है सी डबल ई। ओके, आगे बढ़ते हैं सर जी। तो क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की एग्जाम्स, वीआईटी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है। कम से कम इतनी सीट है, 15,000 के आसपास सीट मिल जाती है लगभग। उसके बाद आर एस एस आर एम जेई भी रहती है, लगभग 10,000 के आसपास सीट रहती है। ऑनलाइन मोड होता है, इसका भी ऑनलाइन मोड होता है। कैंपस है वेल्लोर, ये भी वेल्लोर, एनसीआर और अमरावती में है। कॉमेट के कर्नाटका प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। और लार्ज नंबर ऑफ सीट रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका एडमिशन हो जाता है। और मणिपाल में, तो मणिपाल के अंदर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 5,000 के आसपास सीट रहती है। ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन टाइम यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ लेना फुर्सत में। आगे बढ़ते हैं जनाब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी 12वीं होनी चाहिए, हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम मार्क्स 75 के आसपास रहने चाहिए। और एसटी एससी के लिए रहने चाहिए 65। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इसका जो क्राइटेरिया है स्टेट एग्जाम के लिए अलग है, को 50 मार्क भी परसेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। लेकिन जो जेई एडवांस के लिए ये क्राइटेरिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है, क्या होती है, अलग होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। जेई के तीन तीन कॉन्सेक्यूटिव ईयर में आप दे सकते हो जेई मेंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेई एडवांस आप 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर में दे सकते हो जेई मेंस के बाद। बिटसेट और वी आई टी ट्रिपल ई, देर इज नो सच लिमिट, आप कभी भी दे सकते हो। मेरा मन किया कि भाई मैं अब ग्रेजुएशन हो गया है, क्या मैं वीआईटी जा सकता हूँ, तो हाँ आप जा सकते हो जी, चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको ये पता नहीं है तो पता होना चाहिए क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो एज लिमिट तो वही जेई के लिए चाहिए 1 अक्टूबर 2020, 2000 से पहले वाला फॉर जनरल। और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है उनको 3 साल का एक्सम्पशन है जी, रिलैक्सेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट चल जाता है, कोई नहीं, प्राइवेट में हो जाता है भाई, उसका कोई टेंशन मत लो। ओके, और ये क्या है, तो कैलेंडर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो गई।
तो प्रॉब्लम ये है कि जेई मेंस होता है अक्टूबर नवंबर के रजिस्ट्रेशन होता है जेई मेंस का, और बिटसेट का रजिस्ट्रेशन होता है, ये भी अक्टूबर नवंबर के बीच में ही होता है। जनवरी में होता है फर्स्ट एग्जाम फॉर जेई, अप्रैल में होता है सेकंड अटेम्प्ट जेई मेंस का, बिटसेट भी होता है, वीआई ट्रिपल ई भी होता है। जून में होता है, किधर गया अपना, जून में होता है जेई एडवांस। आईआईटी, मेरा प्यार आईआईटी है, तो मैं इधर जाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर महाराष्ट्र में आना है तो एमएसटी सीईटी एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नवंबर दिसंबर फिर यहाँ पे वही आ गया कि वीआई ट्रिपल ई, एसआरएम जेई, मणिपाल वाला रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसकी एग्जाम कब होती है, फेब और मार्च में एमएसटी सीईटी की एग्जाम होती है, के सीईटी की, और डब्ल्यूबीजेई की रजिस्ट्रेशन, डब्ल्यूबीजेई के और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं फेब और मार्च में। ओके, और ये एग्जाम्स होती है इस समय पे, मई में होता है जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन और डब्ल्यूबीजेई की एग्जाम। और इन सब के रिजल्ट कब आता है, मतलब हर किसी के अलग अलग आता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिसाब से देखना पड़ेगा। रिजल्ट आता है जनवरी अगस्त में, काउंसलिंग स्टार्ट होती है जनवरी अगस्त में, तो ये चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड ट्रिप्स, भाई पढ़ लो, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा ना किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन। तो ठीक है, फॉलो एनसीईआरटी फॉर मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी कर लोगे तो जेई मेंस आराम से हो जाता है जी। बिल्ड योर स्टडी प्लान, करो भाई, यही तो करना होता है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देख, तू ये वीडियो अब तक देख रहा है तो तुझे इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कर देते हैं भाई, मॉक टेस्ट तो करनी पड़ती है ना, मॉक टेस्ट दे देते हैं, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, रिवाइज, ये सब चीजें तो आपको बताने की जरूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर टॉप और बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो इसके ऊपर फोकस कर, अप्लाई मल्टीपल एग्जामिनेशन, समझा? ऐसे हो। तो यही था आज अभी तक का सार। यहाँ पे आप यूजफुल रिसोर्सेस में जा सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सबकी, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है। जेई मेंस की हो गई, जेई एडवांस की हो गई, एमएसटी सीईटी की भी हो गई, ये सभी वेबसाइट्स यहाँ पे गिवन है। अगर चाहिए तो बोल देना, कमेंट में लिख देना, मैं भेज दूंगा। तो चलिए खत्म, ऑल द बेस्ट फॉर योर, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, स्टडी कंसिस्टेंट एंड एम हाई, यही चीजों तो काम में आएगी, बाकी तो पढ़ाई होगी रहते हैं। लेकिन इस सभी वीडियो का सार यही है कि आप आओ, आप अलग अलग एग्जामिनेशन दो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होंगे अगर आपको जे इंजीनियरिंग ही करनी है। ऐसा ही वीडियो मैं रिसर्च वाले स्टूडेंट के लिए भी ला रहा हूँ, जिसके अंदर आइसर्स, उसके बाद बाकी सब कॉलेजेस कवर होंगे जहाँ पे रिसर्च के एडमिशन होते हैं। तो इसी के साथ अपन इंजीनियरिंग का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है। चलो, सी यू सून गाइस।